जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पद पर। देखिए, कुमार गौरव सर का जो नया बैच आया है ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच, उसी से हम पढ़ाते हैं आप लोगों को। देखिए, ये कौन सा हमारा वीडियो, देखो वीडियो 7 होगा। ये हमारा पार्ट 2 का, किसका? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। दक्षिण अमेरिका का ये कौन सा है? 2 है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट करवा दिया था। पार्ट 1 में कुछ चीज़ें हमने बताया था, जैसे मैपिंग से आपको देश बताए थे, कौन देश कहाँ पड़ता है ना। जैसे कि इक्वाडोर कहाँ पड़ता है, कोलंबिया, वेनेजुएला, युआना, सूरीनाम, फ्रेंच युआना, ब्राज़ील, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और पेरू। यह कहाँ पर विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कौन कौन देश से होकर गुजरता है, जैसे इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील ना। मकर रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरता है, ये सब चीज़ें हमने बता दिया था। सभी देशों की राजधानी हमने बता दिया था और बहुत सारे ऐसी चीज़ बता दिया था मैपिंग से कि पंपाज घास कहाँ पर है, कंपोज घास कहाँ पर है, सेल्वास घास का मैदान कहाँ पड़ता है, ठीक है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ पड़ता है, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पड़ता है, टिटाकाका झील कहाँ पड़ता है, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पड़ता है। ये सभी चीज़ें हमने मैप से समझा दिया था पार्ट 1 में। अगर आप नहीं देखें तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए, क्योंकि मैप है तो मैप आपके पास होना चाहिए। मैपिंग से ही हर चीज़ समझ में आता है, क्योंकि अगर वर्ल्ड का मैप पढ़ रहे हैं तो मैप बहुत ही ज़रूरी रहता है। आगे का देखते हैं। हम लोगों ने कुछ चीज़ें बताया था। देखो, ये हमारा कौन सा है? चौथा है। 3 हमने पहले कंप्लीट करवा दिए थे। कौन कौन? इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्या है, इक्वाडोर में कौन कौन से ज्वालामुखी पड़ते हैं, ये हमने बता दिया था। टिटिकाका झील कहाँ पड़ता है, ये हमने बता दिया था। आटाकामा मरुस्थल है ना, ये सूक्ष्म मरुस्थल है। क्यों मरुस्थल है, इसका भी रीजन हमने बता दिया था, क्योंकि वहाँ पर एक हवा चलती है, इसका क्या नाम है? हम्बोल्ट जलधारा। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। अब आते हैं चौथा हमारा था बोलिविया पठार, ठीक है। टीन के भंडार, मतलब यहाँ पर टीना काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। देखो, यहाँ पर पर्वत, पठार और मैदान ऐसे रहता था। क्या पर्वत थोड़ा सा ऊपर से दब जाता है तो हमारा पठार हो जाता है, नीचे हो जाता है क्या होता है? हमारा मैदान हो जाता है। आगे देखते हैं मैकलन जल संधि। मैकलन जनसंधि, पाँचवा मैकलन जनसंधि। दक्षिण अमेरिका मुख्य भूमि को टिरो डेल फ्यूगो से अलग करने वाली संधि है। कौन सी? मैकलन जनसंधि। देखो, ये हमारा पड़ता है दक्षिण अमेरिका, यहीं पर आता है ना, ये इसे क्या बोलते हैं? टिरो डेल फ्यूगो। तो यहीं पर कौन सा है? मैकलन जनसंधि है, इसको अलग करती है। आगे देते हैं मैकलन, जो नाम पड़ा मैकलन। मैकलन, देखो ये कौन था? पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैकलन था, इसी के नाम से पड़ गया मैकलन जनसंधि, यहीं का रहने वाला था। आगे देते हैं क्वेश्चन, अगला देते हैं 6, फॉकलैंड। देखो, फॉकलैंड एक ऐसा है द्वीप है, छोटा सा द्वीप है। देखो, ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, पर इस पर पॉलिटिकल अधिकार इस पर किसका है? तो यूरोप का है, यूके का अधिकार है। अर्जेंटीना अर्जेंटीना और इंग्लैंड का विवाद रहता है, क्योंकि ये जो द्वीप पड़ता है अर्जेंटीना के पास में पड़ता है। इंग्लैंड कहाँ पर रहता है? यूरोप महाद्वीप में ये देश है। राजधानी इसका पड़ता है स्टेनली, ठीक है। फॉकलैंड एक द्वीप पड़ता है। ज्योग्राफी के हिसाब से देखोगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, पर उस पर अधिकार किसका है? तो यूके का है। ओ भाई हट जा। हाँ, आगे जाते हैं 7, केप हॉर्न। इसे बोलते हैं हार्न अंतरीप, इसे बोला जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? केप हॉर्न है, ठीक है। इसका खोज किसने किया था? स्काउटे ने किया था। कब किया था? 1616 ईस्वी में किया था। 8वां देखते हैं पेंटागोनिया मरुस्थल। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ये कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में पड़ता है। अर्जेंटीना देश है, वहीं पे पड़ता है। कौन सा? पेंटागोनिया मरुस्थल पड़ता है। एक ऐसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है। इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक मैपिंग से समझना आपको। ये देखो हमारा है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप है ना। ये कौन सा? एंडीज पर्वत है ना, एंडीज पर्वत है। समझ में आ गया? इधर से देखो, इधर कौन सी है? इधर हमारा प्रशांत महासागर है, इधर से एक हवा चलती है। अभी हम पूरा बताएंगे ना। यहाँ पर देखो हमारा पड़ता है पेंटागोनिया मरुस्थल, जबकि पास में देखो प्रशांत महासागर, इसके बावजूद भी यहाँ पर मरुस्थल कैसे ना। ये कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में पड़ता है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। देखो, ये हमारा क्या एंडीज पर्वत है, यहाँ से हवाएं चलती हैं, यहाँ से हवाएं चलती हैं। ये पर्वत है हमारा, इससे हवाएं टकरा जाती हैं। तो जैसे यहाँ पहुँचते पहुँचते हवाएं कैसी हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। इसलिए पेंटागोनिया मरुस्थल में वर्षा नहीं होता है। शुष्क हो जाती है जब हवाएं ना, तो वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता। कहाँ पर? यहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण जब वर्षा होगा ही नहीं तो मरुस्थल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक। अब देखो, इसके बारे में पूरा लिखा भी हूँ, ये देखो। अब देखना, मरुस्थल क्यों? क्योंकि पेंटागोनिया मरुस्थल एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि शैडो एरिया में अवस्थित है, जिसके कारण हवाएं पेंटागोनिया मरुस्थल तक पहुंचते पहुंचते कैसी हो जाती हैं? शुष्क हो जाती हैं, यानी कि ड्राई हो जाती हैं। इसलिए पेंटागोनिया मरुस्थल में वर्षा नहीं होता है। समझ में आ गया? पेंटागोनिया मरुस्थल में को
खनिजों का भंडार कहते हैं। किसे? खनिजों का भंडार किसे कहते हैं? पेंटागोन या मरुस्थल कहते हैं। अब समझ में आ गया कि मरुस्थल क्यों? क्योंकि एंडीज पर्वतमाला के शैडो एरिया में ये पड़ता है। 9वां देखते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी अक्सर कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। पंपास घास का मैदान। यहाँ पर हमने एक चीज़ बनाया है, पहले मैपिंग से समझ लो। ये हमारा हो गया ग्लोब, यहाँ पर क्या 0 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके ऊपर चले जाओगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, इसके इधर आ जाओगे तो 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा। ये हमारा क्या पड़ता है? मकर रेखा। ऊपर वाला क्या पड़ता है? कर्क रेखा पड़ता है। यहाँ पर देखो, यहाँ से बीच वाला जो एरिया पड़ता है इसे हम क्या कहते हैं? उष्ण घास का मैदान, ठीक है। इसके ऊपर अगर चले जाओगे तो इससे क्या बोलते हैं? समशीतोष्ण घास का मैदान। अगर नीचे वाला आ जाता है कैसा? समशीतोष्ण घास का मैदान। दोनों के ऊपर ऊपर कैसा पड़ते हैं घास का मैदान? समशीतोष्ण पड़ते हैं। पर ये बीच वाला एरिया कौन सा घास का मैदान पड़ता है? उष्ण घास का मैदान पड़ते हैं। देखो, तो प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पड़ता है? ऊपर वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है। ये ऊपर वाले एरिया में पड़ता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में हमने बताया था ना, प्रेरीज घास का मैदान है। वो कैसा घास का मैदान है? समशीतोष्ण घास का मैदान है। देखो यहाँ पर पंपास घास का मैदान के बारे में बता रहे हैं, ये कहाँ पड़ता है? देखो यहाँ पर पड़ता है, ठीक है। यहाँ ये नीचे वाले पड़ता है, तो ये भी कैसा घास का मैदान हुआ? समशीतोष्ण घास का मैदान हुआ। पर देखो, अभी हम कंपोज घास का मैदान के बारे में पढ़ाएंगे, जो कि कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील पड़ता है। ब्राजील कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ही देश है ना, तो ब्राजील बहुत लंबा चौड़ा देश है भाई। तो ब्राजील, तो ये कैसा घास का मैदान है? उष्ण घास का मैदान पड़ता है। देखो, अब इसके बारे में देखें, यहाँ पंपास घास का मैदान कैसा है? समशीतोष्ण घास का मैदान है। अर्जेंटीना पैराग्वे की सीमा पर यहाँ पड़ता है। यहाँ पशुओं के लिए ना पौष्टिक अल्फाफा घास पाई जाती है ना। पशु के लिए यहाँ पे पौष्टिक घास पाई जाती है। वो घास का क्या नाम है? अल्फाफा। तो समझ में आ गया। तो आपसे अक्सर देखो सवाल पहले ये चीज़ पूछता है, इंपॉर्टेंट में क्या पूछता है आपसे? पंपास घास का मैदान पड़ता है कहाँ पर है? कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कहाँ पर पड़ता है? तो बता देंगे अर्जेंटीना और पैराग्वे की सीमा पर लगता है, ठीक है। कुछ क्षेत्र अर्जेंटीना में पड़ता है, कुछ क्षेत्र पैराग्वे में आ जाता है। ये कैसा घास का मैदान है? तो आप बता देंगे समशीतोष्ण घास का मैदान है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखो कंपोज घास का मैदान, ये कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। अब देखो ये घास का मैदान कैसा है? तो उष्ण घास का मैदान है। अगर आपसे पूछते प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पड़ता है? तो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। समझ में आ गया। ये कैसा घास का मैदान है? तो आप बता देंगे समशीतोष्ण घास का मैदान है। तो ये तीनों देखो, प्रेरीज, कंपोज और पंपास, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एमेजॉन नदी कहाँ पर है? एमेजॉन नदी यहाँ पर समझो, एमेजॉन नदी निकलती कहाँ से है? हमने बताया था कि एक एंडीज पर्वतमाला, ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है। अभी इसके बाद बताएंगे एंडीज पर्वतमाला के बारे में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा कुछ पेरू देश में पड़ता है। पेरू देश से यहीं से निकलती क्या? एंडीज पर्वतमाला से ही ये देश नदी निकलती, एमेजॉन नदी निकलती है, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है? पेरू से निकलती है। क्योंकि एंडीज जो पर्वतमाला है कई देशों में फैला हुआ है, तो कुछ हिस्सा इसका पेरू देश से लगता है, तो यहीं से हमारा निकलता है एमेजॉन नदी। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एमेजॉन नदी है। विश्व की सेकेंड सबसे लंबी नदी फर्स्ट कौन सी है? नील नदी है। अपवाद क्षेत्र के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी होती है? एमेजॉन नदी होती है। देखो अपवाद क्षेत्र किसे कहते हैं? अपवाद क्षेत्र में देखो मुख्य नदी तो हो गया एमेजॉन नदी, प्लस सहायक नदी वाले अगर मिला के एरिया अगर देखोगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका हुआ? तो एमेजॉन नदी का हुआ। तो आपसे पूछेगा एमेजॉन नदी कहाँ से निकलता है? तो एंडीज पर्वतमाला के पेरू देश से निकलता है, ठीक है। तो विश्व की सेकेंड सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एमेजॉन नदी है। पहली नदी कौन सी है? तो नील नदी है। आगे देखते हैं। पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछेगा तो आप बता देंगे तो ही अमेजॉन नदी ही बताएंगे। अगर विश्व के हिसाब से पूछेगा तो आप बताएंगे नील नदी को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को बताएंगे तो अमेजॉन नदी। देखो इसका उद्गम कहाँ से होता है? एंडीज पर्वतमाला से, ठीक है, जो कि पेरू देश से होता है। प्रवाह ब्राजील से ना। देखो यहाँ पर अगर मैपिंग से समझो, यहाँ पर मेरे भाई, अरे यार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये हो गया ना। यहाँ से देखो हमारा पेरू देश है, ठीक है। ये हमारा पूरा एंडीज पर्वतमाला यहाँ से फैला पेरू है। यहीं से देखो ये हमारा कौन सा देश पड़ता है? ब्राजील पड़ता है। यहाँ पर 3 देश हमने बताया, यूआना ना, यहाँ पर हमने 3 देश बताया था इसके बारे में। ये हमारा कौन सा पड़ता है? ब्राजील पड़ता है। यहीं से बढ़ते हुए कहाँ चली जाती है? कहाँ? अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। तो सबसे ज़्यादा इसका बहाव कहाँ पर है? कहाँ से बहते हुए जाती है? तो ब्राज़ील से। समझ में आ गया। तो प्रभाव कहाँ? ब्राज़ील। समापन कहाँ? अर्जेंटीना महासागर, अटलांटिक महासागर। सेल्वास, देखो अमेजॉन नदी के आसपास घास का मैदान पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेल्वास घास का मैदान। हमने पहले वाले में बताया था सेल्वास घास का मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। अमेजॉन नदी के आसपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल्वास घास का मैदान। रबड़ का मूल स्थान, विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता। भाई सही में पेड़ पौधे जहाँ पर रहेंगे तो ही होगा ना। देखो यहाँ पर विश्व की 20% ऑक्सीजन का निर्माण होता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है?
किसे कहा जाता है भाई? अमेजोन नदी को। आगे देखते हैं। देखो सदाबहार वन, यहाँ पर देखो भाई एक्चुअली यहाँ पर वर्षा वर्षा होता है, तो यहाँ के पेड़ पौधे कैसे रहेंगे? ऊंचे लंबे घने होंगे ना। तो ये कौन से कैसे वन में आते हैं? सदाबहार वन में आते हैं ना। तो जैसे हम लोग के भारत में पश्चिमी तट में जो आते हैं पेड़ पौधे कैसे आते हैं? सदाबहार वन में आते हैं। ठीक है। अमेजोन की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? मेरिडा है। कौन सी है? मेरिडा। तो यहाँ पर आ गया एंडीज पर्वतमाला, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछ चुका है। एंडीज पर्वतमाला देखो देखो फैला कहाँ कहाँ पर है? कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना ऐसे देश में फैले हैं। कौन कौन से? कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये कैसा पर्वत श्रृंखला है? नवीन वलित पर्वतमाला है। ठीक है। ये देखो ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब समझो यहीं पे एक माउंट है, यहीं पे एक माउंट है, इसके पास में पड़ता है, यहीं पर पड़ता है ना। यहाँ पे देखो ये पड़ता है जो माउंट है ना, यहाँ पर हम देखो यहाँ पर कर रहे हैं, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर पड़ता है। इसका माउंट का क्या नाम है? माउंट एकांकगुआ है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6,960 मीटर है। 6,962 भी कहीं कहीं लिखा रहता है ना। ये देखो साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे उच्च स्थान कौन सा है? माउंट एकांगुआ है, सबसे ऊंचा पर। यहाँ पर देखो एंडीज की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ है। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर पड़ता है। देखो यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, ये अर्जेंटीना पड़ता है। वल्दीस प्रायद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का न्यूनतम बिंदु ना कौन सा है? न्यूनतम बिंदु कौन सा है? यहीं पर है, वल्दीस प्रायद्वीप के आसपास पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना पड़ता है। आगे देखते हैं हम लोग। वेनेजुएला, देखो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। मुद्रा यहाँ पर कौन सा देता है? बोलीवीर चलती है। यहाँ पे एक झील पड़ता है, कौन सा? मराकाइबो झील है। मराकाइबो झील पड़ता है। देखो साउथ अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मराकाइबो झील कहाँ पड़ती है? वेनेजुएला में पड़ती है। एंजिल जलप्रपात यहीं पड़ता है। एंजिल जलप्रपात भी पड़ता है, इसी देश में पड़ता है। विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात है ना, ये कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर है। देखो घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोज घास के मैदान। देखो इसे क्या कहा जाता है? ग्लेशियर समाप्त होने वाला देश। तो आपसे कोई पूछ देता है ग्लेशियर समाप्त होने वाला देश कौन सा है, तो बताएंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। ठीक है। मुद्रा यहाँ पर कौन चलता है? देखो बोलीवीर चलता है, पर मुद्रा आपसे कोई पूछता नहीं। पर यहाँ से आपको एंजिल जलप्रपात के बारे में अक्सर पूछ देता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा। और राजधानी आगे। अब आ जाता है हमारा सबसे ज़्यादा घेराव वाला ब्राज़ील। इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। यहाँ पर गन्ना कॉफ़ी के फर्स्ट स्थान पर आता है, क्योंकि गन्ना और कॉफ़ी में अगर विश्व में देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो ब्राज़ील में होता है ना। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति है जो कि ब्राज़ील के रियो में पड़ता है। क्राइस्ट द रिडीमर, ये मूर्ति है क्राइस्ट द रिडीमर। 8 अजूबे में से एक, जैसे हमारे भारत का ताजमहल है ना, 8 अजूबे में से एक ताजमहल आता है ना, उसी तरह वहाँ पर एक मूर्ति है क्राइस्ट द रिडीमर, एक मूर्ति है। ये कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील के रियो में पड़ता है। इधर आता है ब्राज़ील में ही फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कब? 1992 रियो में हुआ था। G20 का सन 2024 का बैठक कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्रिक्स सन 2025 जो अभी फिलहाल का देखो, ब्रिक्स सन 2025 का बैठक कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। देखो यहाँ पर हमने बताया था ना, गन्ना और कॉफ़ी में फर्स्ट स्थान पर कौन आता है? ब्राज़ील आता है। तो यहाँ पर जो कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? यहाँ पर फिजेल्डा कहते हैं, फिजेल्डा कहते हैं। ठीक है। देखो यहाँ पर एक 3 हमने एक जगह बताया है, देखो सेंट्रोस, इतिबारा और अमापा खान, ये 3, ये सभी स्थान ब्राज़ील देश के अंदर पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या है? काफ़ी बागान है। यहाँ पर क्या है? यहाँ लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। देखो अमापा खान कौन सा है? मैग्नीज धातु के लिए प्रसिद्ध स्थान है अमापा खान। ठीक है। इतिबारा के लिए यहाँ पर लौह इस्पात के लिए, काफ़ी के लिए सेंट्रोस है। आगे आते हैं हमारा चिली, आखिरी हमारा पड़ता है चिली। इसके बाद हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और एक वीडियो हम ऐसा ला देंगे, पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कंप्लीट कर देंगे एक ही वीडियो में। देख लो 15वां चिली। राजधानी क्या है? सिटियागो। ठीक है। यहाँ पर देखो नाइट्रेट के उत्पादन यहाँ पर होता है, लिथियम भंडार यहीं पर होता है। चुंबक माटा खान यहाँ पर पड़ता है, जो कि यहाँ पे खान पड़ता है। कौन सा खान है? चुंबक माटा खान, जो कि तांबे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर समझना, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो एक स्थान है रियो डे ला प्लाटा, रियो डे ला प्लाटा, जो कि अर्जेंटीना में एक जगह है। कौन सा? रियो डे ला प्लाटा। देखो यहाँ पर 3 नदियाँ के यहाँ पर मिले, ऐसे 3 नदी। देखो यहाँ पर पराना, प्रागवे, उरुग्वे नदी का संगम है। कौन कौन सी?
पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदी का संगम है। देखो यहाँ पर 3 ऐसे नदी आके मिली हैं, तो कहाँ पर मिली हैं? रियो डे ला प्लाटा में। ये कहाँ पड़ता है? अर्जेंटीना में एक जगह है, यहाँ पर 3 नदी आकर मिलती हैं। यहाँ पर देखो एक दर्रा है, ठीक है, पासेस जिसे हम बोलते हैं, पहाड़ों के बीच में जो रोड बने रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? पासेस बोलते हैं ना। अस्पलाता दर्रा, अस्पलाता दर्रा ये सेंटियागो में है, जो कि चिली में पड़ता है ना। मेडोना शहर से जोड़ता है। मेडोना कहाँ पड़ता है? ये अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना और चिली ना को जोड़ता है। देखो अर्जेंटीना और चिली को क्या करता है? ये पास से जोड़ता है। तो चिली का कौन सा शहर पड़ता है? सेंटियागो। अर्जेंटीना कौन सा देश पड़ता है? कौन सा शहर पड़ता है? मेडोना। हाँ, देखो अर्जेंटीना का हो गया मेडोना शहर और चिली का हो गया सेंटियागो। इन 2 स्थानों को जोड़ता है कौन सा? अस्पलाता दर्रा। अब आ जाते हैं, अब बस कंप्लीट हो गया हमारा। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? साउथ अमेरिका महाद्वीप को कहा जाता है। चौड़ी सड़क के लिए प्रसिद्ध ब्यूनस आयर्स। चौड़ी सड़क के लिए प्रसिद्ध कौन सा? ब्यूनस आयर्स है, जो कि साउथ अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया हमारा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। हमने 2 महाद्वीप को कंप्लीट कर दिया। एक ऊपर वाला, इधर हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट, इधर हमारा आ गया दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इधर हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब इसके आगे हम अफ्रीका महाद्वीप, ये हमारा पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। देखो साउथ अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप कुछ लोग बोलते हैं। देखो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप जो है, दक्षिण अफ्रीका एक देश पड़ता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप पे अगर नीचे आ जाओगे तो यहीं पे एक देश पड़ता है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। अरे यार, देखो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है दक्षिण अफ्रीका। तो बहुत लोग ये बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप आप नहीं बोलोगे, अफ्रीका महाद्वीप बोलोगे। दक्षिण अफ्रीका एक देश पड़ता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में आता है। अगर अफ्रीका महाद्वीप के सबसे निचले हिस्सा में ही पड़ता है। अभी आएगा ना, पूरा समझा देंगे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। आदत हो गया है, ठीक है। जय हिंद।